हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग विथ मी में। आज हम गर्मियों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो गर्मियों के लिए जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें हमें ऐसी चीज़ कुछ मिलानी पड़ती है जिससे हमारी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, जल्दी से ड्राई ना हो। तो यहाँ पर सामने आप जो पाउडर देख रहे हैं इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि ये हमने घर पर ही बनाया है और ये जो है वो वेस्ट मटेरियल है टोटल, और पौधों के लिए बिल्कुल संजीवनी की तरह है। इसको मिलाने के बाद हमें पौधों में कोई भी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये पानी को होल्ड कर कर भी रखता है, तो जिससे हमें हमारी जो प्लांट हम लगाएंगे तो उसकी मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी। और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रो बैग्स जिनमें मुझे लगाना है प्लांट्स, उन्हें मैंने नॉर्मल मिट्टी से आधा आधा फिल कर लिया है। तो ये हैं मूंगफली के छिलके। तो सर्दियों में सभी ने छिलके वाली मूंगफलियाँ खाई होंगी। तो वो छिलके जब हम लेते हैं बाज़ार से छिलके वाली मूंगफलियाँ, तो मूंगफली खाने के बाद छिलके हमें नहीं फेंकना है। छिलके हम स्टोर करके एक पॉलीथीन में रख लें और फिर जब हमें मिट्टी अपनी तैयार करनी हो तब हम इसे पाउडर बना लें। तो देख लें कि मूंगफली के छिलके गीले नहीं हो, अच्छे से सूखे हों। और इसमें जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वो वैसे तो बाज़ार में साफ़ ही मूंगफलियां मिलती हैं, और इसमें कुछ मोटी स्टिक्स थी तो वो मैंने हटा दी है। कुछ कंकड़ वगैरह ना हो उन्हें हम अलग कर लें और फिर उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर से हमने इसे पीस दिया है। तो इतना बारीक ये पाउडर बन गया है। आप चाहे तो इससे बारीक भी बना सकते हैं और नहीं तो इतना भी चल जाएगा। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी में जाने के बाद ये अपने आप ही 2-3 महीने में फिर ये डिकम्पोज भी होने लग जाता है, तो फिर ये अपने आप ही बारीक हो जाएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो और कुछ यूनिक रेसिपीज़ वगैरह मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो वीडियो टाइम पर आपको मिलती रहे इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको जल्दी से मिल जाए। और पीनट शेल्स में एनपीके भरपूर मात्रा में होता है जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर पाउडर बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसको मिट्टी में मिलाएंगे। तो अपनी मिट्टी हम तैयार करेंगे गर्मियों के प्लांट्स के लिए। तो कुछ मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट्स देखिए इसमें बहुत सारे उगाए हैं। जैसे फूल जो ड्राई हो जाते हैं वो मैं गमले में ही डाल देती हूँ जिससे हमारे नए प्लांट्स तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मैरीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं ना वो 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते, फिर उसमें फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो साथ साथ में हमें नए प्लांट्स भी तैयार करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो मूंगफली के छिलकों का पाउडर जो बनाया है तो उसे हम मिट्टी में मिला लेंगे। और अगर मार्केट में कभी कभी जो मूंगफली है रोस्टेड अगर हम लेंगे छिलके वाली मूंगफली तो उसमें नमक भी मिला हुआ होता है। तो इसलिए अगर नमक हमारी उसमें मिला हुआ हो तो हम छिलकों को पहले वॉश करके और फिर सुखा लेंगे, या फिर हम ग्राइंड करने के बाद में उसे पानी से अच्छे से धोकर और फिर मिट्टी में मिक्स करेंगे ताकि उसमें जो नमक है वो नहीं जाए। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से प्लांट्स निकाल लिए हैं लगाने के लिए। और ग्रो बैग्स अभी पहले मैंने आधे जो ग्रो बैग्स थे वो आधे आधे नॉर्मल मिट्टी से भरे थे और उसके बाद ऊपर की जो लेयर है वो मैंने जो हमने मिट्टी बनाई है उससे मिक्स करके भर दिया है। और यहाँ पर मैं प्लांट्स लगाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं जगह बना रही हूँ। लकड़ी की हेल्प से हम प्लांट्स लगाने के लिए गड्ढा कर लेंगे और फिर उसमें हमारे छोटे छोटे से मैरीगोल्ड के प्लांट रख देंगे और फिंगर की हेल्प से प्लांट्स को आराम से दबा देंगे, क्योंकि अभी प्लांट्स बहुत ही नाजुक हैं और सारे प्लांट्स मेरे लगकर तैयार हो गए हैं। और रिपोर्टिंग हमें शाम के वक्त ही करनी है ताकि हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो। और अगर हमें सब्जियों की सीडलिंग्स तैयार करनी है तो वो भी हम इसी तरीके से ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। उसके लिए भी हमें इसी मिट्टी में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गुलदाउदी का प्लांट देखा है क्रिसैंथेमम का, तो उसे भी मैं एक ग्रो बैग खाली है तो उसमें मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अब इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो इसलिए फिंगर की हेल्प से मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसे दूसरे ग्रो बैग में लगा देंगे ताकि ये उसमें अच्छे से बढ़ जाए। और ये अभी काफ़ी बड़े कंटेनर में लगा हुआ था तो इसलिए फिर हम इसे दूसरे रिपोर्टिंग इसकी दूसरे पॉट में कर देंगे। अभी अच्छे से इसमें
ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग केवल विंटर्स में ही होती है और विंटर तो अब जाने वाला है, तो अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए हम इसे बचा के रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने सब्जियों के सीड्स भी लेकर आई हूँ लगाने के लिए। तो स्ट्रॉबेरी हम लेकर आए थे मार्केट से, तो उसको मैंने पील कर लिया है और ये इसमें इस स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने देखा था कि इससे भी हम स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं, तो इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ यहाँ पर कि इसमें मैंने ये जो इसे पील करके और रख दिया था, क्योंकि इसके सीड्स निकालना, एक एक सीड्स निकालना तो काफ़ी मुश्किल होता है, और इसलिए मैंने इसको पील करके ही रख दिया है। और फिर देखते हैं कि इसमें से कोई प्लांट्स निकलते हैं या नहीं, तो इसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगी कि इससे हमारे प्लांट्स बने या नहीं, या फिर हम इसे नर्सरी से भी इसके जो प्लांट्स होते हैं वो ले सकते हैं। और फिर कुछ सीड्स मेरे पास थे, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि यहाँ पर मैंने स्नैक गार्ड के बीज कलेक्ट किए थे। स्नैक गार्ड से पका हुआ स्नैक गार्ड था, तो जो हमने पिछली बार लगाया हुआ था, तो एक स्नैक गार्ड हमने छोड़ दिया था अपनी बेल में पकने के लिए, ताकि हम उससे सीड्स कलेक्ट कर सकें। तो वही सीड्स मैं ग्रो कर रही हूँ गर्मियों के लिए, गर्मियों की सब्जियों के लिए, क्योंकि हमने पिछली बार जब लगाया था तो उसमें से भी खूब हार्वेस्टिंग की थी। और यहाँ पर मैंने एक मिर्ची का प्लांट इस गमले में लगा दिया है। और अब अपराजिता की जो बेल थी हमारी, तो 2 बेल हैं मेरे गार्डन में, तो जिसमें से एक में सर्दियों के कारण, कोहरे के कारण ना फंगस अटैक हो चुका है, और उसे मैंने काफ़ी ठीक करने की कोशिश करी, और एक तो सही हो गया है, लेकिन एक बेल ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि उन बेलों को लगे हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो इसीलिए मैं इसमें ये सीड्स डाल दूँगी। अगर इसमें ये ग्रो हो जाएंगे तो फिर मैं उसे रिपोर्ट कर दूँगी, दूसरे बड़े कंटेनर में, गमले में लगा दूँगी। तो यहाँ पर हमने अपराजिता के सीड्स भी लगा लिए हैं, और वीडियोस से हमें याद भी रहता है कि हमने कौन से पॉट में कौन से सीड्स लगाए हैं, वरना इतने सारे सीड्स होते हैं कि फिर भूल जाते हैं लगाकर। और ये हमारी गोल वाली है, बटन चिली है, काफ़ी तीखी होती है ये मिर्च, तो और ये भी बहुत अभी पहले मेरे गार्डन में लगी हुई थी, और बहुत फ्रूटिंग होती है इसके अंदर भी। तो इस ग्रो बैग में मैंने इसके सीड्स डाल दिए हैं। और अब बचा है हमारा लास्ट पॉट, तो इसमें हम लगा देंगे खीरा के बीज। तो आगे के वीडियोस में आपको इन सब की अपडेट भी मिलती रहेगी, तो मेरे वीडियोस आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या उससे सीखने को मिला, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च किए गर्मियों के लिए हमने किस तरीके से मिट्टी तैयार की है, आज के वीडियो में मैंने ये बताया है। आप भी इस तरीके से बिना पैसे खर्च किए अपने घर पर ही मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती, और उसका उपयोग हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।